राधे। आज हम आपको लेके जा रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो विश्व योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, उसका आपको दर्शन कराएंगे। यह ऋषिकेश नाम से जाना जाता है। ये जो आप चौराया देख रहे हो, यह हरिद्वार का चौराया है। यहाँ से ऋषिकेश के लिए रास्ता है। 24 किलोमीटर दूर देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ऋषिकेश शहर है। ऋषिकेश को आपको दर्शन भी करवाएंगे और ऋषिकेश की कथा भी बताएंगे। ये जो आप देखने जा रहे हो, ये देहरादून मार्ग है। हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हैं तब रास्ते में ये एक तिराया आता है, देहरादून फांटा, और इससे आगे 10 किलोमीटर ऋषिकेश शहर है जो देहरादून ज़िले में है। यह ऋषिकेश शहर है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला है। गीता भवन है जिसका आपको दर्शन करवाएंगे। ऋषिकेश उत्तरी भारत के 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इनका प्रवेश द्वार है। इन 4 धामों की यात्रा करनी हो तो यहीं से शुरुआत होती है, ऋषिकेश से। अब आपको त्रिवेणी घाट का सर्वप्रथम दर्शन करवाएंगे जो लक्ष्मण झूला और जानकी झूला के बीच है। और त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट है। त्रिवेणी घाट बहुत ही प्राचीन है, जिसका वर्णन रामायण और महाभारत में भी मिलता है। ये जो आप देखने जा रहे हो, ये त्रिवेणी घाट है। ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट है। यहाँ पर हर शाम महाआरती होती है। सामने जो आप देखने जा रहे हो वहाँ गीता भवन है, और गीता भवन के पास बस स्टैंड है जहाँ से नीलकंठ महादेव मंदिर बसें जाती है। और वहाँ जाने के लिए यहाँ से आपको नाव में जाना पड़ता है, या फिर लक्ष्मण झूला होके लोग नाव में भी जाते हैं, और जो सामने देख रहे हैं लक्ष्मण झूला का भी होकर जाते हैं। अब आपको लक्ष्मण झूला दिखाएंगे और ऋषिकेश की कहानी बताएंगे। सुंदर मंथन के दौरान जो विष निकला था, भगवान शिव ने ऋषिकेश में इसी स्थान पर बैठकर पिया था। और यहाँ से आगे नीलकंठ महादेव मंदिर है, वो भी आपको बताएंगे। एक अन्य कथा ये है कि भगवान राम जब वनवास काल में जा रहे थे तो जंगलों से होते हुए यहाँ आए, और यहाँ गंगा माता को पार करने के लिए पुल नहीं था, तो लक्ष्मण ने रस्सी से एक पुल बनाया था, झूला बनाया था, जिसको पकड़कर राम गंगा जी को पार की थी। ये जो आप स्थान देख रहे हो, ये लक्ष्मण झूला है। यह वही लक्ष्मण झूला है जो लक्ष्मण ने रस्सी से बनाया था, और कालांतर में 1939 में इसको मॉडर्न रूप दिया। एक कथा है कि ऋषि रामव्या ने भगवान के दर्शन के लिए यहाँ कठोर तपस्या की थी, और इसी स्थान पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर ऋषिकेश के रूप में अवतार लिया था दर्शन देने के लिए। तो इसी स्थान को ऋषिकेश के नाम से जाना जाने लगा। ऋषिकेश और हरिद्वार में अंतर यह है कि ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और हरिद्वार में गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ काफ़ी ध्यान केंद्र और आश्रम बने हुए हैं। प्राचीन समय में ऋषि मुनि यहाँ ध्यान करने आते थे। रावण भी लंका से यहाँ ध्यान करने आया था। ऋषिकेश भारत की आध्यात्मिक नगरी है। गंगा नदी पर जितने घाट है, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद, इनमें से सबसे ज़्यादा शांत और ठंडा स्थान ऋषिकेश का है। यहाँ लोग ध्यान और तपस्या करने आते हैं, और योग की शुरुआत यहाँ ऋषिकेश से हुई थी, इसलिए इसको विश्व की योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। लक्ष्मण झूला के पास बाबा काली कमली
वाले महाराज जी का आश्रम है जो आप ये देख रहे हो सामने। ऋषिकेश से ही 25 किलोमीटर आगे नीलकंठ महादेव मंदिर है। यहीं से भी रास्ता जाता है नीलकंठ महादेव के लिए। ये रेस्टोरेंट है, बाबा जी का रेस्टोरेंट। अद्भुत बाबा के नाम से जाने जाते हैं। कभी ऋषिकेश आओ तो इस होटल में डिनर लंच करना। ये गीता भवन है। पहले ऋषिकेश आने वाला हर व्यक्ति यहाँ गीता भवन आता था, लेकिन वर्तमान में ये होटल के रूप में शिफ्ट हो गया है। ये ऋषिकेश में जानकी झूला है। चंद्रबाथा और गंगा नदी के संगम पर हरिद्वार से 24 किलोमीटर दूर स्थित एक आध्यात्मिक शहर, योग शहर और ध्यान शहर का आज आपको दर्शन करवाया। लक्ष्मण झूला और ये जानकी झूला का आपको दर्शन करवाया। त्रिवेणी घाट का राम झूला का कार्य चल रहा है, इसलिए प्रवेश वर्जित है। संपूर्ण ऋषिकेश का आपको दर्शन करवाया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखे। फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे, जय गंगा मैया।